सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना संकट के दौरान राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान करते हुए इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हाल में कोरोना संकट से जुड़ी सरकार की आर्थिक घोषणाएं और रिजर्व बैंक के फैसले भी इस अहम पैकेज का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पैकेज देश की जीडीपी का करीब 10% है। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु मझोले उद्योग के लिए है, जो न सिर्फ करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का मजबूत आधार भी है। उन्होंने कहा कि ये पैकेज हर स्थिति, हर मौसम में दिन रात परिश्रम करने वाले श्रमिकों और किसानों के लिए भी है। साथ ही ये पैकेज उस मध्यम वर्ग के लिए भी है जो ईमानदारी से टैक्स देकर देश के विकास में योगदान देता है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है। आत्मनिर्भर भारत का कल शाम देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रीय व्यवस्था की वकालत नहीं करता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता में संसार का सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना संकट के आगे थकना, हारना और झुकना मंजूर नहीं है। हमें इस जंग में नियमों का पालन करते हुए बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता 5 स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है क्वांटम जंप लाने वाली इकोनॉमी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम, हमारी डेमोग्राफी जहां 130 करोड़ भारतीय बसते हैं, और डिमांड यानी मांग। उन्होंने जनधन, आधार और मोबाइल यानी JAM जैसे सुधार कार्यक्रमों की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें बोल्ड रिफॉर्म्स यानी सुधार के कार्यक्रमों की गति को तेज करना होगा। प्रधानमंत्री ने खेती से जुड़ी सप्लाई चेन, नेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम मानव संसाधन और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए सुधार कार्यक्रम लागू करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लोकल उत्पादों के लिए वोकल बनने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने हमें स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति चेन का भी महत्व समझाया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी मांग पूरी की है, हमें लोकल ने ही बचाया है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे,
लेकिन जब वहां के लोगों ने इनका इस्तेमाल और प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो उत्पाद लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए हर देशवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल उत्पाद खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। उन्होंने खादी और हैंडलूम की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि भारत ऐसा कर सकता है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान छोटे व्यापारियों, श्रमिकों और कामगारों को हुई तकलीफों का जिक्र किया और कहा कि अब समय आ गया है कि हम उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाएं। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाए। प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन उन्होंने भारतवासियों से सारी सावधानियां बरतते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का आह्वान किया। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन का स्वरूप बहुत अलग होगा। इस बारे में राज्यों से सुझाव मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों के बारे में 18 मई से पहले सूचित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का राजनेताओं, व्यवसायियों समेत सभी वर्गों ने स्वागत किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आर्थिक पैकेज को साहसिक बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसमें देश के गरीब, किसान, मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के हित समाहित हैं। इससे हर वर्ग सशक्त होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और सूक्ष्म लघु और मझोले उपक्रमों के मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री के इस आर्थिक पैकेज को ऐतिहासिक बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान करके समाज के हर वर्ग को सहारा दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक सी बैनर्जी ने कहा कि हम
आज हम जिस असाधारण स्थिति में हैं, उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज की अभूतपूर्व घोषणा की है। कोरोना संक्रमण के डबलिंग रेट में सुधार हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल के साथ बातचीत में कहा कि पिछले 3 दिन में डबलिंग रेट 12.2 दिन का हो गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों में केवल 2.37% मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ी है। वहीं 0.41% वेंटिलेटर और 1.82% ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। उन्होंने कहा कि देश में टेस्टिंग कैपेसिटी अब प्रतिदिन 1 लाख पर पहुंच गई है। अब तक 17,59,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। साथ ही रिकवरी रेट 31.73% तक पहुंच गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रेलवे ने मंगलवार से यात्री सेवाएं शुरू कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी यानी 30 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल के अतिरिक्त हैं, जो पहले से चल रही हैं। इन सभी रेलगाड़ियों में केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे हैं। इनमें से कुछ ट्रेनें हर दिन चलेंगी, कुछ सप्ताह में 2-3 दिन और कुछ साप्ताहिक चलेंगी। रेलवे ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। वहीं भारतीय रेलवे ने अब तक 542 श्रमिक रेलगाड़ियों से करीब 6.5 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई से अब तक 5 दिन में 6,037 भारतीय एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भारत आने वाली 31 उड़ानों से स्वदेश लौटे। अब दूसरे चरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं, जिसके 16 मई से शुरू होने की उम्मीद है। दूसरे चरण में 149 उड़ानों के जरिए 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक पोस्ट में लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने लिखा कि उनके जैसे काम में तल्लीन और घूमने के शौकीन व्यक्ति के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा घर में बैठना नामुमकिन था, लेकिन लॉकडाउन ने उन्हें मौका दिया जीवन में पीछे मुड़कर देखने का और परिवार और मित्रों के साथ संपर्क बनाने का। अपने मिशन कनेक्ट में उन्होंने अपने नए और पुराने मित्रों और सहयोगियों से फोन पर बात की। इनमें शामिल थे पुराने और नए राज्यसभा सांसद, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनेता, धर्मगुरु, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और उनकी कर्मभूमि उदयगिरी के लोग। अपनी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच हुई चर्चा का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने बताया कि हमने वर्तमान स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया और दोनों सदनों के महासचिवों को निर्देश दिए कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो वो संसदीय समितियों की बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे उपायों पर विचार करें। अपनी निजी जिंदगी की झलक देते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि 1970 में शादी के बाद पहली बार वो अपनी पत्नी के संग एक साथ इतना लंबा समय बिता रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉकडाउन के दौरान मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने में 65% की वृद्धि पर संतोष जताया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हर चुनौती अवसर भी प्रदान करती है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मंडियों के माध्यम से किसानों के उत्पादों की समय पर बिक्री, किसानों को उनकी उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि भविष्य में और भी मंडियां और कृषि उत्पाद संगठन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और किसानों का हित सुनिश्चित करेंगे। 68 साल पहले आज ही के दिन राज्यसभा का पहला सत्र डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने एक दैनिक समाचार पत्र में लिखे आलेख में इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और योगदान के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज लंबे कालखंड के बाद इसकी अहमियत और कामकाज पर दोबारा चिंतन मनन की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भारत की संसदीय प्रणाली में दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा की अहमियत पर भी रोशनी डाली है। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने अन्य देशों के मुकाबले कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौत के आंकड़ों को बेहद कम रखने के लिए भारत की सराहना की है। स्वामीनाथन ने कहा कि दवा के विकास में भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ दवा विकसित कर लेना और इसका परीक्षण ही काफी नहीं है, बल्कि उसका निर्माण, उसे प्राप्त करना और बड़ी आबादी तक उसे सुलभ कराने के लिए स्वास्थ्य तंत्र का होना भी जरूरी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मैराथन बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आने वाले कई महीनों और संभवतः सालों तक संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तैयार रहना होगा। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।